हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के तत्व नंबर 39 के बारे में, जो हैं इट्रियम। इस क्लास में हम इसके गुणों के बारे में, इसके उपयोगों के बारे में और इसकी रोचक जानकारियों के साथ एक ही वीडियो में हम पूरे टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हमने तत्व नंबर 1 से लगाकर तत्व नंबर 38 तक के तत्वों के बारे में पढ़ा। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से आसानी से उन सारी क्लासों को देख सकते हैं और आज की क्लास से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एट्रियम। एट्रियम के गुणों के बारे में देखते हैं। तो इसकी खोज जो है जोहन गाडोलिन ने 1794 में की थी। इसकी खोज किसने की थी? जोहन गाडोलिन ने की थी। नंबर 2, अवस्था। एट्रियम की जो अवस्था होती है, स्टेट होती हैं, वो ठोस अवस्था होती हैं, सॉलिड होता है यह। नंबर 3, प्रतीक, सिंबल। एट्रियम का जो सिंबल होता है, प्रतीक होता है, उसको अपन वाई से प्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। नंबर 4, प्रकृति, नेचर। एट्रियम की जो प्रकृति होती है वो संक्रमण तत्व होता है, ट्रांजिशन मेटल होता है। पॉइंट नंबर 5, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। एट्रियम की जो परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर होता है वो 39 होता है। नंबर 6, परमाणु भार, एटॉमिक वेट। एट्रियम का जो परमाणु भार होता है वो 88.9058 AMU होता है। पॉइंट नंबर 7, घनत्व, डेंसिटी। इसका घनत्व जो होता है एट्रियम का वो 4.47 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है। पॉइंट नंबर 8, इट्रियम का जो गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 1522 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि इसका क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 3345 डिग्री सेल्सियस होता है। पॉइंट नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इट्रियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो डी कक्षक होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन डी में भरा जाता है। तो के आर हो गया क्रिप्टॉन, 4d15s2। अंतिम इलेक्ट्रॉन इसका किस में भरा जाता है? डी कक्षक में भरा जाता है। नंबर 11, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इट्रियम की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था जो होती हैं वो +3 होती हैं। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 12, आवर्त सारणी में स्थिति। तो आवर्त सारणी में स्थिति देखें अगर इसको, कि इट्रियम को आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है, तो ये है वर्ग ग्रुप नंबर 3 में रखा गया है इसको, जिसको अपन थर्ड ए भी बोल सकते हैं। आवर्त पीरियड जो होता है ये 5वें आवर्त का सदस्य होता है, 5वें आवर्त में इसको रखा गया है। और कक्षक ब्लॉक जो है इसको डी कक्षक का सदस्य कहा जाता है, क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में होता है और इसको डी कक्षक के अंदर रखा गया है, इसलिए इसको ट्रांजिशन मेटल भी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 13, परमाणु रचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इट्रियम की जो परमाणु रचना होती है इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 39 होती है, प्रोटॉनों की संख्या भी 39 होती है, जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है इसके अंदर कितनी होती हैं? 50 होती हैं। और इसका ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल जो होता है इट्रियम का वो कितना होता है? 5 होता है। तो ये कुछ गुण थे। अब इसमें और गुणों के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें पॉइंट नंबर 14, इट्रियम सिल्वर रंग की चमकदार धातु होती हैं, सिल्वर कलर की होती हैं, चांदी के जैसी। इट्रियम एक नरम धातु है, आसानी इसको मोड़ा जा सकता है। पॉइंट नंबर 16, हवा के संपर्क में आने पर इट्रियम धातु पर ऑक्साइड की परत जम जाती है, जो इसे सुरक्षा प्रदान करती है और इसे जंग लगने से भी क्या करती हैं? बचाती हैं। पॉइंट नंबर 17, पानी के संपर्क में आने पर इट्रियम धातु हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ठंडे पानी में ये प्रतिक्रिया धीमी होती है, लेकिन ये अगर जैसे जैसे गर्म पानी होगा वैसे वैसे ये प्रतिक्रिया क्या होगी, रिएक्शन क्या होगी, तेज होती जाएगी। तो ये पानी के संपर्क में आने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, कौन? इट्रियम। पॉइंट नंबर 18, इट्रियम हवा में बहुत स्थिर होती हैं, जबकि गर्म होने पर इसका तेजी से ऑक्सीकरण होने लगता है। पॉइंट नंबर 19, हवा में 400 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर गर्म होने पर इट्रियम धातु जलने लगती हैं। पॉइंट नंबर 20, उच्च तापमान पर हवा में इट्रियम पाउडर विस्फोटक प्रतिक्रिया करता है। तो जैसे जैसे तापमान उच्च होगा वैसे वैसे इट्रियम का पाउडर जो होता है वो हवा में क्या करता है? विस्फोटक प्रतिक्रिया, रिएक्शन करता है। तो ये हो गए इट्रियम के गुणों के बारे में। अब अपन इट्रियम के उपयोगों के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें नंबर 1, इट्रियम मेटल का उपयोग एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम धातुओं के साथ मिश्र धातु बनाने में किया जाता है।
इन धातुओं में इट्रियम धातु मिलाने पर इनकी मजबूती में क्या होती है, वृद्धि होती है। पॉइंट नंबर 2, पुराने समय में इट्रियम ऑक्साइड का उपयोग रंगीन टेलीविज़न के लिए लाल फॉस्फोर बनाने में किया जाता था। नंबर 3, इट्रियम और लोहे से बने गार्नेट। गार्नेट क्या है? इट्रियम और लोहे से बने गार्नेट हैं Y3Fe5O12 का उपयोग राडार और माइक्रोवेव संचार उपकरणों के लिए माइक्रोवेव फिल्टर बनाने में किया जाता है। माइक्रोवेव संचार उपकरण के लिए माइक्रोवेव फिल्टर बनाने में किसका उपयोग? इट्रियम और लोहे से बने गार्नेट का उपयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 4, इट्रियम और एल्यूमिनियम से बने गार्नेट Y3Al5O12 का उपयोग इंफ्रारेड लेज़र में, सफ़ेद LED लाइटों में, गहनों में नकली हीरे के रूप में किया जाता है। इन सब की पहचान करने के लिए इन सब के में किसका उपयोग किया जाता है? इट्रियम और एल्यूमिनियम से बने गार्नेट का उपयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 5, इट्रियम का उपयोग एथीन पॉलीमराइजेशन में उत्प्रेरक कैटालाइज के रूप में किया जाता है। पॉइंट नंबर 6, इट्रियम ऑक्साइड कांच में किया जाता है। इट्रियम ऑक्साइड कांच में उपयोग किया जाता है, इससे कांच हीट और शॉक रेजिस्टेंट हो जाता है। इस प्रकार के कांच का उपयोग कैमरा लेंस बनाने में किया जाता है। पॉइंट नंबर 7, इट्रियम ऑक्साइड का उपयोग सुपर कंडक्टर बनाने में किया जाता है। पॉइंट नंबर 8, इट्रियम मेटल अम्लों और क्षारदोलों में घुल जाता है आसानी से। अम्लों में भी घुल जाता है जबकि क्षार में भी आसानी से घुल जाता है। पॉइंट नंबर 9, इट्रियम के रेडियो एक्टिव आइसोटॉप इट्रियम 90 का उपयोग जो होता है चिकित्सा में लीवर कैंसर उपचार में किया जाता है। तो चिकित्सा में लीवर कैंसर उपचार में किसका उपयोग, कौन से आइसोटॉप का उपयोग? इट्रियम 90 का उपयोग किया जाता है। तो ये है इट्रियम के उपयोगों के बारे में। अब हम कुछ रोचक जानकारियाँ देखते हैं, जिसमें इट्रियम पृथ्वी की पपड़ी में 29वां सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। नंबर 2, इट्रियम मेटल प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, यह दुर्लभ खनिजों और यूरेनियम अयस्कों में पाया जाता है। नंबर 3, धातुएं उष्मा की अच्छी संवाहक होती हैं, परंतु इट्रियम, क्रोमियम और एल्यूमिनियम से बनी मिश्र धातु उष्मा प्रतिरोधी होती हैं। नंबर 4, चंद्रमा से लाई गई चट्टानों में इट्रियम मेटल उच्च मात्रा में पाया जाता है। नंबर 5, इट्रियम मेटल पर काम करने के दौरान ये बहुत हानिकारक है। यदि इसके सूक्ष्म कण और इससे निकलने वाली गैसें सांस में चली जाए तो इससे गले और फेफड़ों से संबंधित रोग हो सकते हैं तथा यह फेफड़ों की कैंसर का कारण भी बन सकता है। तो इस प्रकार हमने इट्रियम के रोचक तथ्य, उनके उपयोगों के बारे में, उनके गुणों के बारे में इस क्लास में चर्चा की, और अगली क्लास के अंदर अपन अगले तत्व के बारे में चर्चा करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.